वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने, यानी कि गुणनखंड करना है। मूल ज्ञात करने कहे या गुणनखंड ज्ञात करने कहे तो बात एक ही है, ध्यान से आपको देखना है। सवाल कर समीकरण 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 के मूलों को ज्ञात करें, यानी कि गुणनखंड करना है, x का मान निकालना है। ठीक ना, ध्यान से समझना है। समीकरण हमें दिया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। ठीक ना, अब यहाँ माइनस है तो हम लोग भिन्न का घटा करेंगे। एलसीएम लेना है x और x माइनस 2। तो देखिए यहाँ तो अंक नहीं है तो एलसीएम यानी कि दोनों गुना होगा। ठीक ना, अंक में क्या होता है कि अंक अगर कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक ना, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे तो डायरेक्ट गुना करेंगे, लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2। और आप लोगों को पता होगा जैसे अगर हम 7 और 5 का एलसीएम अगर निकालते हैं, नहीं निकलता है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 7 × 5 = 35। तो उसी प्रकार इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना कर दिए। ठीक ना, अब देखिए ध्यान से, x से x में भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा x माइनस 2। 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 2 ही आएगा। फिर क्या है माइनस, फिर x माइनस 2 से x माइनस 2 में भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा x। x गुना 1 x हो जाएगा, बराबर में क्या है 3 है। पहले इसको मूल रूप में लाना है, फिर इसको गुणनखंड करना है। अब देखिए x प्लस में है और x माइनस में है, कट गया, बचा क्या -2 बटे इसको गुना भी कर सकते हैं, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुना x 2x बराबर -3। ठीक ना, अब यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना, 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इससे गुना हो जाएगा, ई इससे गुना हो जाएगा। तो माइनस माइनस देखिए ऊपर वाला कटा देंगे, सॉरी माइनस नहीं है, सिर्फ 3 है। ठीक ना, सिर्फ 3 है। अब इससे गुना कीजिए, ये पूरे गुना होगा, x स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट बंद करके 3 से गुना करेंगे, लिख देते हैं जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 = 2। ठीक, गुना करिए तो 3 गुना x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x बराबर -2। ठीक ना, इसको लिखेंगे मूल रूप में 3x स्क्वायर माइनस 6x, इधर आएगा तो माइनस है तो +2 हो जाएगा, बराबर में उधर कुछ नहीं तो 0 बचा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तब मूल ज्ञात होगा। ठीक ना, तब क्या करना है, हमें शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करके चेक करना है कितना आता है। तो 3x स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना, अब 6 आ जाएगा तो हमें ये जो बीच में 6 दिया है इसी को तोड़ना है, बाकी दोनों को कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ माइंड में रखना है कि ई वाला जो 6 है बीच में 6x माइनस 6x, इसको इस प्रकार तोड़ना है 2 भाग में कि गुना करने पर 6x स्क्वायर पुर जाए ई वाला, और जोड़ या घटा करके -6 पुर जाए। ठीक ना, अब इसको करना है गुणनखंड। देखिए दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, अगर आपसे गुणनखंड नहीं हो रहा है तब एक और दूसरा ट्रिक है मूल ज्ञात करने का। दूसरा ट्रिक क्या है, इसमें देखिए गुणनखंड में माइंड लगा रहे हैं, नहीं पुर रहा है। ठीक ना, अगर इसको हम 6 नहीं पुर रहा है, 6 के अलावा कुछ और रहता तब पुर जाता। तब अगर आपसे गुणनखंड ना हो, ठीक ना, तब उसके लिए क्या करते हैं, आसानी से अगर गुणनखंड नहीं होता है तब इसको दूसरा सूत्र से तोड़ते हैं। तो दूसरा सूत्र क्या होता है, a बराबर हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, 3 है तो 3 हो जाएगा। b बराबर होता है x का गुणांक, -6 है तो -6 लिखेंगे। फिर c बराबर होता है, लास्ट में अचर पद जो दिया है लिख देना है, 2 है तो 2। ठीक ना, दूसरा सूत्र से मूल ज्ञात कर रहे हैं, गुणनखंड नहीं हो रहा है। ठीक ना, तो एक सूत्र होता है d निकालने का, विवेचक b स्क्वायर -4ac
यही सूत्र होता है। तो बी के जगह -6 है तो 6 का स्क्वायर -4 गुना AC। ए क्या है 3 है, सी क्या है 2 है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, फिर -4 तिया 12 दूनी 24, ठीक ना। 36 में से 24 घटेगा कितना बच जाएगा 12। ये जो डी है, डी मेरा मालूम हो गया 12 यानी कि विवेचक। एक सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। जब गुणनखंड नहीं हो तब इस नियम से तोड़ना है, ठीक ना। अब देखिए -b तो माइनस बी क्या है, बी कितना है -6, ई माइनस और ई माइनस क्या हो गया प्लस, सिर्फ बचा 6, ठीक ना। देखिए ई वाला माइनस बी के जगह जो है -6 है, यहाँ माइनस पहले से लगा है, ई माइनस क्या हो गया +6 हो गया, फिर प्लस माइनस रूट डी कितना निकला है 12 निकला है बटे 2a ए कितना है, ए है 3, ठीक ना। अभी हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 का क्या निकल जाएगा, 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो रूट के अंदर 12 निकल जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 को 2 मिल के को बाहर निकल जाएगा, रूट में बच जाएगा 3, ठीक ना। देखिए रूट में आ रहा है इसीलिए गुणनखंड नहीं हो रहा था, बटे 3 दूनी 6, ठीक ना। ये आपका निकल गया। लेकिन यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, ठीक ना। देखिए एक बार हम प्लस में लेते हैं 6 + 2 रूट 3 बटे 6, एक बार प्लस में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस रूट 3 बटे 6 2 तिया 6 यानी कि 3 प्लस रूट 3 बटे 3, एक बार प्लस में निकला इसीलिए देखिए रूट में आ रहा है इसीलिए गुणनखंड नहीं हो रहा था। फिर एक बार माइनस में लेंगे, ठीक ना, और माइनस में भी लेंगे तो सेम वही आ जाएगा ना, माइनस लीजिए या प्लस लीजिए, ठीक ना, वही आ जाएगा। एक बार माइनस में लेते हैं तो 6 - 2 रूट 3 बटे 6, फिर वही 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 माइनस रूट 3 बटे 3, 6 है ना, बटे में 6 है, 2 तिया 6 आ गया वही 3 माइनस रूट 3 बटे 3, यानी कि x बराबर आपका क्या निकल गया, x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 3 कोमा 3 माइनस रूट 3 बटे 3, ये आपका आंसर हो गया, मूल ज्ञात हो गया, ठीक ना। इस प्रकार देखिए जब गुणनखंड ना हो, गुणनखंड संभव ना हो तब आपको ये वाला सूत्र प्रयोग करना है, ये द्विघात सूत्र हुआ, ठीक ना। यही सूत्र से निकालना है x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, इस सूत्र पे आपको बैठा देना है, हल कर देना है, ठीक ना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ठीक ना। बेहतर तरीक़ा से हम समझाए हैं, एक बार आप लोग कॉपी पे बना लीजिए, पूरा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, कौन सा सूत्र प्रयोग किए हैं माइंड में आ जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये प्लस माइनस बीच में लगेगा, एक बार प्लस वाला रखना है एक बार माइनस वाला। देखिए इसमें आंसर सिर्फ प्लस माइनस का अंतर आया क्योंकि रूट था, अगर रूट नहीं रहता तब तो ये घटता ना, तो एक बार यहाँ अगर रूट नहीं रहता रूट वाला तो एक बार यहाँ जुट जाता, 6 2 8 हो जाता, उसके बाद एक बार जब माइनस वाला निकालते हैं तो 6 में से 2 घटता 4 बचता, आंसर अलग अलग आता, लेकिन रूट में था इसीलिए सेम आया, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर रहा, ठीक ना। तो आपको एक बार प्लस में रख के हल कर लेना है, एक बार माइनस में रख के हल कर लेना है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।